नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। आज का टॉपिक है 65 लाख वोटर का नाम बिहार से हटाया गया। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे आज निर्णय आया है 6 अगस्त को। आइए उठने वाले सवालों पे चर्चा करते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है बिना आपको बताए। क्या चुनाव आयोग बिना कोई कारण बताए 65 लाख वोटरों का नाम हटा सकता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। पार्ट 1, मामला क्या था। बिहार में एक स्पेशल डिवीज़न चल रहा था जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR शॉर्ट में कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त 2025 को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की उसमें करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे। यानी 65 लाख मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया, उनको बिना सूचित किए, जो अब मताधिकार से रह जाएंगे, और कारण भी नहीं बताया। मतलब पहले जो लोग वोटर लिस्ट में थे अब उनके नाम गायब हैं और उनको इसकी कोई जानकारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी। पार्ट 2, ADR की शिकायत क्या है, जिस पर ADR ने आपत्ति जताई और एक खुलापन लाने के लिए कहा कि जनता को भी पता चले कि उनका वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई भी सफाई नहीं दी। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास हर हटाए गए नाम का कारण मौजूद था, जैसे मृतक, डुप्लीकेट, ट्रांसफ़र या कोई और वजह। यानी ADR का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास मृतक, जैसे कोई मृतक हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या जिसकी डुप्लीकेट वोटर ID है, लिस्ट पे नाम दोबारा चढ़ा है, या ट्रांसफ़र हो चुका है, या कोई अन्य वजह है, इन सब की जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी। लेकिन ये सारी जानकारी ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दी गई। यानी हटाने के कारण जनता को या आम पब्लिक को या पार्टियों को नहीं पता है। जनता को यह तक नहीं पता चल पा रहा है कि किस आधार पर उनका या उनके जानने वालों का नाम हटाया गया है। पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 6 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा, यानी आज की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा, क्या राजनीतिक पार्टियों को यह लिस्ट ब्लॉक लेवल तक दी गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए, किन पार्टियों को लिस्ट दी गई, क्या हर नाम हटाने का कारण रिकॉर्ड किया गया। ये तीनों सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे। अब चुनाव आयोग को 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 अगस्त तक हमारे पास वो रिपोर्ट लाइए और अपनी जवाबदेही तय कीजिए कि इस पर क्या किया है। और अगली सुनवाई 12 अगस्त को निश्चित की, यानी 12 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पार्ट 4, कानून क्या कहता है। भारतीय कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत हर मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन में यहाँ मतदाताओं को कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, और ये बहुत बड़ी हेरा फेरी हो सकती है। और जो नागरिक हैं अपने वोट से, वोटिंग अधिकार से हाथ धो सकते हैं। नाम हटाने से पहले नोटिस, हेयरिंग और अपील का मौका दिया जाना चाहिए। यानी जो आम जनता है, जो पब्लिक है, जो वोटर हैं, उनको नोटिस दी जानी चाहिए और सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए और अपील का मौका भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह संविधान के आर्टिकल 326 राइट टू वोट का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो ये जनता के अधिकारों का उल्लंघन है जो आर्टिकल 326 उन्हें प्रदान करता है। पार्ट 5, किन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम हटे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटना, मधुबनी, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, गया, इन जिलों में सबसे ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये नाम या तो डुप्लीकेट थे या मतदाता अब वहाँ नहीं रहते। लेकिन ADR का सवाल है, ये कारण आम जनता को क्यों नहीं बताए गए।
तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है इस मामले पर एसआईआर पर क्या है सख्त है। इलेक्शन कमीशन की मनमानी नहीं करने देगा। 12 अगस्त को अंतिम फैसला हो सकता है आ जाए। यदि 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में और पारदर्शिता बरकरार रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी भी प्रकार की इलेक्शन की मनमानी नहीं चलेगी। जो भी इलेक्शन होगा वो निष्पक्ष और क्लियर होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही फैक्ट थे। अधिक ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।